अरुणाचल प्रदेश के घने पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा वांचो जनजाति का गांव। सुबह की ठंडी धुंध पहाड़ों को ढक रही थी। बांस के घरों से उठता धुआं और लोगों की हलचल गांव की शांत जिंदगी का हिस्सा था। यहीं रहता था एक युवा योद्धा, बहादुर, शांत और अपने लोगों का रक्षक। हाथ में पारंपरिक दाव हथियार और दिल में अपने कबीले के लिए अटूट निष्ठा। उसे अभी नहीं पता था कि जल्द ही उसकी जिंदगी एक ऐसी कहानी बनने वाली है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। लेकिन उस सुबह की शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। गांव के बीचों बीच अचानक लोग इकट्ठा होने लगे। बुजुर्गों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही। शत्रु का जंगल के रास्ते से आ रहा है, हमें तैयार रहना होगा। योद्धा, तुम्हारी तलवार और साहस की जरूरत है। जंगल की दिशा से खबर आई थी कि दुश्मन कबीले के योद्धा आसपास देखे गए हैं। गांव का माहौल अचानक बदल गया। खुशियों की जगह अब खतरे की आहट सुनाई दे रही थी। हमारे जासूसों ने खबर दी है कि दुश्मन जंगल के रास्ते से आ रहा है, हमें तैयार रहना होगा। युवा वांचो योद्धा भी भीड़ के बीच खड़ा सब सुन रहा था। उसके हाथ में दाव हथियार कसकर पकड़ा हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि आने वाला समय सिर्फ गांव की शांति ही नहीं बल्कि उसकी हिम्मत की भी परीक्षा लेने वाला है। गांव में खतरे की खबर फैल चुकी थी और अब तैयारी का समय आ गया था। अपने बांस के घर के बाहर खड़ा युवा वांचो योद्धा चुपचाप युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसने अपने सिर पर पंखों वाला पारंपरिक मुकुट पहना और गले में अपने कबीले की पहचान। पत्थर पर उसकी धार के ब्लॉक 18 को आपके दिखाई दे रहा था। युद्ध बुला रहा था और वह तैयार था अपने गांव की रक्षा करना, और उसके साथ ही एक नई रात, एक लड़ाई की शुरुआत भी अब होने वाली थी। रात पूरी तरह जंगल पर छा चुकी थी। युवा वांचो योद्धा अपने हाथ में दाव कसकर पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर आती चांद की हल्की रोशनी जंगल को और भी रहस्यमय बना रही थी। हर कदम सावधानी से रखा जा रहा था क्योंकि उसे पता था दुश्मन कहीं भी छिपा हो सकता है। लेकिन डर उसके कदम नहीं रोक सकता था। क्योंकि आज की रात वह सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि अपने पूरे गांव की रक्षा करने वाला योद्धा था। जंगल की गहराई में अचानक उसके कदम रुक गए। उसके सामने अंधेरे में एक और परछाई खड़ी थी। वो एक दुश्मन योद्धा था। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं और पूरे जंगल में एक खामोशी छा गई। चांद की हल्की रोशनी दोनों योद्धाओं के बीच खड़ी थी, मानो आने वाली लड़ाई की गवाह हो। वांचो योद्धा ने धीरे से अपने दाव को मजबूती से पकड़ा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इस शांत जंगल में कुछ ही पलों में एक भयंकर संघर्ष शुरू होने वाला था। और अगले ही पल जंगल की खामोशी टूट गई। दोनों योद्धा बिजली की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। तेज दाव की चमक चांदनी में चमक रही थी और हर वार के साथ जंगल में गूंज उठती थी टकराने की आवाज। तेज दाव की चमक चांदनी में चमक रही थी और हर वार के साथ जंगल में गूंज उठती थी टकराने की आवाज।
ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये अपने कबीले की इज्जत और सुरक्षा की लड़ाई थी। वांचो योद्धा पूरी ताकत और साहस के साथ दुश्मन का सामना कर रहा था। फैसला कर सकता था कि इस रात का विजेता कौन होगा। कुछ ही पलों में जंगल की भयानक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ फिर से वही खामोशी छा गई, लेकिन अब उस खामोशी में एक जीत की गूंज थी। वांचो योद्धा जंगल के बीच खड़ा था, हाथ में दाव, सांसें तेज लेकिन आंखों में अडिग साहस। उसने अपने कबीले के लिए, अपने गांव के लिए इस लड़ाई को जीत लिया था। चांद की रोशनी में खड़ा वह योद्धा अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह बन चुका था अपने लोगों का रक्षक और आने वाली पीढ़ियों की कहानी। लंबी और खतरनाक रात के बाद आखिरकार सुबह की पहली किरणें पहाड़ों पर फैलने लगी। जंगल के रास्ते पर युवा वांचो योद्धा धीरे धीरे अपने गांव की ओर लौट रहा था। उसके कदम थके हुए थे, लेकिन दिल में एक संतोष था। दूर पहाड़ी ढलान पर बसे बांस के घर अब दिखाई देने लगे थे। गांव के कुछ लोग सुबह की रोशनी में बाहर निकल रहे थे और उनकी नजर अचानक उस योद्धा पर पड़ी जो रात की लड़ाई जीतकर वापस आ रहा था। एक नई सुबह, और साथ में लौट रहा था अपने गांव का रक्षक। जब योद्धा गांव के अंदर पहुंचा तो लोगों की नजर तुरंत उस पर पड़ी। कुछ ही पलों में पूरा गांव उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। तुम्हारे लौटने से सबको सुकून मिला है। हमारे वीर वापस आ गए। सबकी आंखों में राहत थी और गर्व भी। मेरे परिवार, मैं घर आ गया। मैं लौट आया हूं। हम सब तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे थे। मेरे परिवार, मेरे गांव, सबकी आंखों में राहत थी और गर्व भी। स्वागत है वीर। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े और सम्मान से अपने हाथ उठाकर उस बहादुर योद्धा का स्वागत किया, क्योंकि वह सिर्फ एक लड़ाई जीतकर नहीं लौटा था, वह अपने साथ लाया था गांव की सुरक्षा और सम्मान की जीत। वांचो गांव में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अपने रक्षक की वापसी। उस दिन के बाद वह सिर्फ एक साधारण योद्धा नहीं रहा। उसकी बहादुरी की कहानी पूरे कबीले में फैल गई। समय के साथ नई पीढ़ियां आईं, लेकिन उस रात की कहानी आज भी सुनाई जाती है। पहाड़ों के बीच बसे उस छोटे से गांव में लोग आज भी याद करते हैं उस युवा वांचो योद्धा को, जिसने अपने साहस से अपने लोगों की रक्षा की। क्योंकि कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग अपने साहस से इतिहास बना देते हैं, और वह योद्धा उन्हीं में से एक था।